चाटुकारिता समझते हैं आप? चाटुकारिता किसे कहते हैं? सत्ता की चाशनी में डूबकर साथ में मलाई चाटने वाले पत्रकारों को चाटुकार कहते हैं और कई दफे अपने कलम के माध्यम से सत्ता की सफाई करने वाले, सत्ता के दामन पर लगे दाग को धुलने वाले पत्रकार को भी चाटुकार ही कहते हैं। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद कई ऐसे चाटुकारों के पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, बिहार में जो महागठबंधन की हार हुई है, ये हार महागठबंधन की उन्होंने ही कराया है और जो बिहार में एनडीए की जीत हुई है, इस जीत का पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। बिहार में 10,000 रुपए वाले स्कीम से ज्यादा उनका वो चाटुकारिता वाला ज्ञान काम आया जो बिहार के जनता के नाम उन्होंने समर्पित किया था। खैर, पत्रकारों को क्या क्या नहीं कहा जाता। कभी कोई नेता दलाल कहता है, कोई बिका हुआ पत्रकार कहता है, कोई ये कहता है कि सत्ता की गोदी में बैठा हुआ पत्रकार। और ये तमाम टाइटल्स इस चुनाव में भी बिहार के कुछ एक पत्रकारों के ऊपर आरोपों के माध्यम से लगाए गए, कहा गया। उनमें से एक पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कई बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। बिहार की राजनीति में बिहार के जनता के जनादेश से ज्यादा उनके फेसबुक पोस्ट की चर्चाएं इस वजह से होती है कि ना सिर्फ वो फेसबुक पर, ट्विटर पर पोस्ट लिखते हैं, बल्कि वो नेताओं के घर पहुंचकर भी ये बताते हैं कि साहब हमने अपना काम कर दिया है। मैं नाम किसी व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, ना तो मैं ये बता रहा हूं कि वो किस चैनल, किस संस्था के लिए काम करते हैं, ना ही मैं ये बता रहा हूं कि वो किस बैनर के मालिक हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर उनके लिखे हर एक पोस्ट में ये दिखा रहा है कि जो तीर उड़ा है, उस तीर को पकड़कर वो खूब लटक लटक के घूम रहे हैं। बिहार की राजनीति बिहार की जनता के नाम सदैव समर्पित रही है। बिहार की जनता ने समय समय पर जनादेश जिसे भी दिया है, जिन मुद्दों पर दिया है, उसकी चर्चाएं होते रही। लेकिन महोदय, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपनी सुर्खियां बटोरवाने के चक्कर में लगे हैं। अब चलिए मैं सीधे चुनाव परिणाम की ओर लिए चलना चाहता हूं एक बार, और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर साहब को दिक्कत है क्या। कई दफे जब आप एक पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, कई दफे जब आप पत्रकारिता में होकर आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगते हैं, तो आपके ऊपर सवाल उठते हैं। और ये सवाल वो लोग उठाते हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके चैनल को सपोर्ट किया, तब आपकी पहचान बनी। और जब सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स के ऑप्शन, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, तो बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता के बारे में कहीं, जब आप अपने खुद को डील कर लेते हैं, कहीं सौदाबाजी हो जाती है आपकी, तब वो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछते हैं। और उन सवालों से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को बेच दिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो हर एक पत्रकारों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से चर्चा यह है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है। बिहार के चुनाव में भी नजर आया, बिहार के चुनाव परिणाम आए और बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। महागठबंधन की हार हुई और सबसे बड़ी हार आरजेडी के खेमे में हुई। आरजेडी उम्मीद भी नहीं कर पाई थी कि इतनी कम सीटें जीतेंगे। खैर, इस एनडीए के जीत के पीछे का सबसे बड़ी वजह यह रहा कि नीतीश सरकार ने वोट खरीद ली।
10-10 हजार रुपए बिहार के महिलाओं को देकर बिहार में महिलाओं का वोट खरीद लिया। लेकिन अब देखिए नतीजे जब आए तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े महाज्ञानी भी आ जाते हैं। तेजस्वी यादव राजनीति में वो धुरंधर खिलाड़ी है जो बखूबी हर चीजों को समझ चुके हैं। और देखिए समर्थक चाहे जेडीयू के हो, समर्थक चाहे आरजेडी के हो, समर्थक चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, समर्थक चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, लेफ्ट के हो, हम के हो, आरएलएम के हो, बसपा के हो, ओवैसी के पार्टी के हो, समर्थक तो ये जानते हैं कि आप अगर दलाली कर रहे हैं तो दलाली करिए, अगर छींटाकशी करें तो वो जवाब देंगे। पत्रकार महोदय ने इस चुनाव के क्रम में, जो बिहार में चुनाव हुआ, खुलकर आरजेडी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें लिखी। उनके कई ऐसे थंबनेल बिहार में बवाल भी कराए, उन्हें गाली भी सुनवाया। जो समर्थक सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ाएं, वो समर्थक सवाल भी पूछते नजर आए। अब सवालों से ऐसी घबराहट की इन्होंने, खास तौर पर मैं एक पत्रकार महोदय की बात कर रहा हूं, एक पत्रकार महोदय की, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बगावती झंडे लेकर उतरे। और देखिए उन्होंने अपने एक पोस्ट में इस बात को स्वीकारा भी, ये स्वीकारा है कि भाई बिहार में जो उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ, उनके दलाली पत्रकारिता के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ, उस विरोध का परिणाम ये रहा कि उन्होंने एक डायरी के पन्ने पलट दिए और डायरी के पन्ने पलटकर बिहार के लोगों को बताया कि बिहार में पहले कौन सा राज था। अब सवाल यह है कि सरकारी आंकड़ों पर क्या पत्रकार महोदय ने कभी गौर किया? क्या एनसीआरबी एससीआरबी के आंकड़ों को बताया? बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है नीतीश कुमार की सरकार में और इससे पहले की जो सरकार में घटनाएं घटी है, उन आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या इसका तुलनात्मक रिपोर्ट दिखाया? क्या बिहार की जनता को यह बताया कि पहले क्या था और आज की तारीख में आपराधिक घटनाओं के आंकड़े कितने बढ़े हैं? अपहरण और हत्याओं के मामलों में कितना इजाफा हुआ है? महोदय ने सिर्फ ये लिखा कि पहले क्या था। अब ये क्लियर कर देता है कि वो बिका हुआ पत्रकार, फिर कह रहा हूं, वो बिका हुआ पत्रकार बिहार में सबसे ज्यादा लोगों को ठग चुका है। कई बड़े बड़े आरोपों की झड़ी है और उन आरोपों की झड़ियों पर अगर बात की जाए तो कई पन्ने पलट जाएंगे। खैर मैं बात इस पर नहीं करना चाहता हूं, और अगर बातें आती हैं तो बातें दिखाई भी जाएगी। लेकिन एक स्वघोषित व्यक्ति ये कहता है कि बिहार में महागठबंधन की हार के पीछे अगर उसकी भूमिका है तो सवाल ये कि वो सत्ता की दलाली कर रहा था या फिर पत्रकारिता का धर्म निभा रहा था। अगर पत्रकारिता का धर्म निभाया तो क्या इसने आंकड़ों पर बात की? तेजस्वी यादव, देखिए एक ऐसे चेहरे जिन्हें टारगेट किया गया, संजय यादव, वो शख्स जिनके ऊपर आरोपों की झड़ियां लगाई गई। और बिहार में जो संजय यादव और तेजस्वी यादव की टीम ने पसीने बहाए, मेहनत किया, देखिए इस मेहनत पर इस वजह से शायद सवाल उठाया गया कि माल महाराज का लेकर मिर्जा होली नहीं खेल पाया। समझ रहे ना बात आप? माल मिला नहीं। खैर नाम पहचान अभी सब कुछ गुप्त है, बताया जाएगा आगे। लेकिन आज आपको यह बता देना चाहता हूं कि कई बार सत्ता की मलाई चाटने वाले लोगों में सिर्फ नेताओं के नाम नहीं होते, कुछ चाटुकारों के नाम होते हैं। पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने वाले कुछ शख्सियतों के नाम होते हैं, और उनमें एक शख्सियत ऐसे हैं जिनकी चर्चा जब होती है तो राजनीति को समझने वाला बच्चा बच्चा ये कहता है ये तो बिक चुका है। कौन है वो शख्स? आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।